हेलो बच्चों, हम लोग स्टडी कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और हमने स्टार्ट किया था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को पढ़ा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कि अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो उसमें कितना स्ट्रेस डेवलप्ड होगा या उसमें कितना स्ट्रेन आ जाएगा, ये हमने पढ़ा था। आज हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन बताना है कि आपस में स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन क्या है और इस रिलेशन को हम लोग हुक्स लॉ से बताते हैं। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा हुक्स लॉ। Now, what this law states that stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. कि जितना बॉडी के ऊपर आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे उतना ही उसमें स्ट्रेन आ जाएगा। तो आई कैन राइट इट एज stress is directly proportional to strain, right बेटा जी? और stress upon strain is equal to some constant। इस कांस्टेंट को हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट बच्चा जी? क्या बोलते हैं इसको? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब मैंने कहा था कि जो स्ट्रेन है डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेन और स्ट्रेस, जो ये मेरे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये तीन तरह का है भाई। नंबर वन, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस। नंबर टू, बल्क मॉडुलस। एंड नंबर थ्री, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको मैं कैपिटल Y से डिनोट करता हूं बच्चा, इसको मैं कैपिटल K से और इसको मैं ईटा से डिनोट करता हूं। जो यंग मॉडुलस है वो आपका इन टर्म्स ऑफ लेंथ है कि वायर की लेंथ कितनी चेंज हो गई है। जो बल्क मॉडुलस है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में चेंज इतना आया है। और ये जो अलग से नाम है देखो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कि जब मैंने कहा था शियर स्ट्रेन लगाएंगे बॉडी की शेप चेंज होगी सिर्फ, तो ये वो वाला है। तो मुझे इन तीनों को स्टडी करना है आज। मुझे क्या स्टडी करना है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है बच्चा जी? तो चलो देखते हैं। तो फर्स्ट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फर्स्ट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है बच्चा जी? ऑफ इलास्टिसिटी, इसको मैं कैपिटल Y से डिनोट करूंगा। ये जो है इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेस है क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, राइट बच्चा जी? अब इस केस में आपको बताया हुआ मेरे पास क्या होगा, चेंज इन लेंथ आएगा बच्चा जी। सपोज ये लेंथ थी उसकी कैपिटल L, सपोज दिस लेंथ इज कैपिटल L, यहां तक लेंथ कितनी है बच्चा जी? कैपिटल L है। और उसमें जो चेंज इन लेंथ आ गया है वो लिख रहा हूं मैं इधर, सपोज डेल्टा L आ गया है। इस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो टॉप पे बना रहा हूं मैं, सपोज कैपिटल A है, और मैंने लोड लगाया है यहां से F, मींस लोड मींस कोई वेट लटका दिया जिसको मैं, अब जो वेट सपोज m है तो व्हाट इज लोड, mg बन जाएगा बेटा जी अपने आप। तो व्हाट विल बी योर y, स्ट्रेस F बाय एरिया अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा L बाय L। तो ये सॉल्व करके बन जाएगा F बाई A डेल्टा L और ऊपर L चला जाएगा। ठीक है बच्चा जी? कोई डाउट हो इसके अंदर?
कोई डाउट हो बच्चा? ऊपर भी इनटू के लिए मैं डॉट लगा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन एक्स वगैरह से ना हो जाए स्टार्टिंग में। अब अगर वायर का रेडियस हो तो व्हाट इज एरिया पाई आर स्क्वायर, तो उसको ऐसे भी कर सकता हूं, एफ डॉट एल अपॉन पाई आर स्क्वायर वेयर आर इज रेडियस ऑफ वायर। ये आर क्या है मेरा बेटा जी? रेडियस ऑफ वायर है। आप इसको ऐसे भी मतलब लिख सकते थे अगर आपको इन टर्म्स ऑफ रेडियस दिया हुआ है, कोई डाउट हो इसके अंदर। नेक्स्ट इज योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उसमें आपने क्या कहा था? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सॉरी बल्क मॉडुलस। ठीक है बेटा, वो एक्चुअली वो नाम अभी भी वही चल रहे हैं जो पहले वाले हैं दिमाग में। नंबर 2 बल्क मॉडुलस। बेटा मैंने क्या इसको के से डिनोट कर रहा हूं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कुछ बुक्स में ये बी से भी लिखा हुआ है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बल्क मॉडुलस, राइट। तो व्हाट इज के बच्चा जी? क्या बताया था? ये भी आपका नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है बच्चा जी। अब इसमें बताया हुआ कि जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करते हैं तो कैसे बताया था मैंने कहा था एक बर्तन ले लो। चलो मैंने कहा था बेस्ट वे मेरे को समझाने के लिए, इस बर्तन में चाहे तो आप कोई क्यूबिकल बॉडी या क्यूबाइडल बॉडी डाल दो। अगर क्यूबिकल बॉडी डालोगे तो क्या होगा? हर तरफ से लिक्विड रखा हुआ आपने, प्रेशर हर तरफ से सेम डलाएगा। या बेस्ट कहा था मैंने आपको स्फेरिकल बॉडी ले लो, तो दैट वाज द बेस्ट एग्जांपल। ये मैंने एक स्फेरिकल बॉडी ले ली, स्फेरिकल बॉडी है ये, उसके भी चारों तरफ से प्रेशर क्या लगेगा बच्चा जी? सेम लगेगा। तो मैंने 2 चीजें बताई थी आपको, तो इन दोनों बॉडीज को मैं अलग से बड़ी करके बना देता हूं ताकि दोनों ही अलग अलग नजर आ जाएं आपको। लो जी, मैंने कहा कि ये कंटेनर है बहुत बड़ा कंटेनर है ये। उसमें एक तो ली मैंने स्फेरिकल बॉडी, दिस इज माय स्फेरिकल बॉडी, और एक ली मैंने क्यूबिकल बॉडी, राइट बच्चा? 2 बॉडी ले ली मैंने ताकि आपको ये ना रहे कि हमेशा स्फेरिकल बॉडी ही लेनी है। और मैंने इसको ऊपर से, लिक्विड है, ऊपर से लगा दिया पिस्टन मैंने। अब अगर इस पिस्टन को प्रेस करूंगा तो मैंने क्या बताया वो आपको, हर तरफ से इसके ऊपर क्या लगेगा बेटा जी? प्रेशर लगेगा। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? छोटा हो गया बच्चा जी। नाउ दिस वॉल्यूम इज V माइनस डेल्टा V एंड दिस वॉल्यूम इज V। ऐसे इसके अंदर भी वॉल्यूम छोटा हो गया मान लो, तो वो तो आप लिख सकते हो। ठीक है बेटा जी। तो व्हाट इज योर के? नॉर्मल स्ट्रेस कितना बनेगा? सारे एरिया पे काम कर रहा है, सपोज F बाई ए, पूरा एरिया इसका A है, बाय माइनस डेल्टा V बाई V। इसको जब सारे एरिया पे काम कर रहा हूं, इसको लिक्विड के अंदर प्रेशर भी बोल देते हैं जब सारे एरिया पे काम कर रहा हूं। सो दिस इज प्रेशर, माइनस साइन आ जाएगी, डेल्टा V बाई V। कोई डाउट हो बच्चा? दिस इज योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कोई डाउट हो? दोनों में ही स्ट्रेस नॉर्मल चल रहा है आपका, दोनों में ही स्ट्रेस क्या चल रहा है? नॉर्मल चल रहा है। थर्ड मैंने क्या बताया आपको? अभी आपको बताया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। उसमें क्या रहेगा बच्चा जी थर्ड के अंदर? फिर आपके पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी थर्ड बताया मैंने आपको। थर्ड इज मॉडुलस ऑफ, इसको मैंने कहा आप ईटा से डिनोट करोगे। तो व्हाट इज ईटा? दैट विल बी योर shear stress अपॉन shear strain, वर्ड लगा दो, shear strain। इसका नाम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी था, इसका नाम अगर आपको याद हो तो पीछे पढ़कर आए स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंदर। यहां पर क्या बताया था? एक बॉडी है जिसकी मैंने एक फेस को नीचे फिक्स किया हुआ, रिजिड किया हुआ है, और मैंने फोर्स लगाई है यहां पर, और इसमें ये चेंजेस आ गई हैं बच्चा जी। ये एंगल थीटा क्या था? ये शियर स्ट्रेन था। ये मैंने फोर्स लगाई थी, मैंने कहा था फॉर माय कन्वीनियंस ये क्यूबिकल बॉडी ली थी ताकि थोड़ा सा कंफर्टेबल काम रहे मेरे लिए। और इसको साइड को मैंने क्या बताया था आपको? एल बताया था, इस साइड को, कि थोड़ा सा काम मेरे लिए क्या रहे बच्चा जी?
कंफर्टेबल काम रहे, क्योंकि मुझे तो एक्सप्रेशन बताना है आपको। तो व्हाट इज ईटा? शियर स्ट्रेस F बाय ए अपॉन थीटा। तो दिस इज F अपॉन ए थीटा। तो यहां से F अपॉन ए व्हाट इज थीटा? डेल्टा L बाय L। तो व्हाट इज योर ईटा? F बाय ए इंटू डेल्टा L इंटू L। डोंट गेट इट कंफ्यूज्ड विद योर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आई हैव टू बी केयरफुल कि यहां डेल्टा L क्या चीज है। दिस इज माई डेल्टा L नाउ। ये जो चेंज है ये डेल्टा L है, ये जो शिफ्टिंग है यहां से यहां तक, वहां पर एक्सटेंशन थी, यहां पर शिफ्टिंग ऑफ यू कैन से द एंगल थ्रू विच योर साइड फिक्स्ड टू द बेस गेट टर्न्ड थ्रू। तो उस एंगल को निकालने के लिए मैंने कहा एंगल स्मॉल होगा तो वो आर्क बाय रेडियस मैंने ले लिया था। तो आज मुझे इसको डिस्कस करना है, ये मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। अब थोड़ी सी कॉमन सेंस मैं यूज करूं, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करूं। अब जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, मतलब जो यंग मॉडुलस वाला मेरा जो टॉपिक है, वो थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर सकता हूं मैं, क्योंकि ये तो देखो, ये तो वॉल्यूम है चेंज हो गया। अब उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकता हूं मैं। कैसे? उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं और आगे। मैंने कहा, आपने भी ये कहा है y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही पढ़ा आपने। यहां से व्हाट इज F क्या आ जाएगा? y इंटू ए बाय L इंटू डेल्टा L। चेक कर लो बच्चा, y a डेल्टा L बाय L। y क्या है? यंग मॉडुलस किसका है? मटेरियल का है। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। किसका है? वायर का है। एल क्या है? लेंथ है। ये आपको गिवन है। अगर ये कांस्टेंट और ये गिवन है, ये कांस्टेंट और ये दोनों गिवन है, तो F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L आ गया बच्चा जी। और F इज इक्वल टू K डेल्टा L कर सकता हूं मैं। क्या ये वही नहीं है जैसे स्प्रिंग काम करता था? हाँ जी, क्या ये वही नहीं है जैसे स्प्रिंग काम करता था? इज इट क्लियर? तो ये चीज भी आपको यूज करनी पड़ सकती है जब हम हायर लेवल पे जाएंगे, जब हम थोड़ा सा इसको और आगे चीजों को एडवांस करेंगे, तो ये काम भी करना पड़ सकता है हमें। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, सपोज you are being asked that the load is being applied such that the length of wire becomes double. So what is the strain? In case length of wire get doubled on, हाँ जी, on applying load, ऑन अप्लाइंग लोड। हाँ जी बच्चा जी, हो भी सकता है कि आपने लोड अप्लाई किया, लेंथ डबल हो गई है, तो व्हाट इज योर स्ट्रेन कितना होगा भाई? डेल्टा एल बाय एल होता है, लेंथ डबल होगी, तो व्हाट इज चेंज इन लेंथ? एल। व्हाट वाज ओरिजिनल? तो स्ट्रेन 1 आ जाएगा। अभी आपने कहा है y बराबर है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, तो उस समय y इज इक्वल टू स्ट्रेस हो जाएगा भाई। ये क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है। इज इट पॉसिबल टू हैव यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस? यस, दिस इज पॉसिबल। हाँ जी बच्चा जी, मैंने क्या कहा, एक तो जो मेरी वायर है, जो अगर मैंने अंडर लोड डाली हुई है, वो एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है। नंबर 2, मैंने कहा उसी वायर में y बराबर स्ट्रेस भी हो सकता है। कोई डाउट हो बच्चों? नंबर 3, मीन्स ABC लगा रहा हूं मैं इनको, 1 2 3 मैंने वहां डाल दिए। नंबर 3, सी केस, सी पार्ट कहता है कि जो वायर है मैंने ऊपर से क्लैंप की हुई है, ये क्लैंप कर दी मैंने टॉर्शन हेड के साथ, और कोई लोड नहीं लगाया। क्या ड्यू टू, इसका अपना भी तो वेट है, क्या ड्यू टू इट्स ओन वेट इसमें एक्सटेंशन आ सकती है? यस, आ सकती है। कहता है ध्यान से देखो,
यहां पर लोड एफ है, पूरी वायर का लोड है, यहां पर लोड 0 है, तो अगर मैं इसका मीन वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी, F/2 आ जाएगी। तो व्हाट इज योर, पहले स्ट्रेन, चलो व्हाट इज वाई, इसको 2-3 तरीके करने के। व्हाट इज वाई, अभी आपने कहा है F/A इंटू डेल्टा L/L, ये आपका वाई होता है नॉर्मल केस में। चलो ऊपर लिख रहा हूं मैं इसको, इन नॉर्मल केस F/A इंटू डेल्टा L/L, यही होता है बच्चा जी योर स्ट्रेस। कोई डाउट हो, यही पढ़ रहे हैं हम। अब इसके कहते हैं 3 तरीके से इसको मैं देख सकता हूं, 2 या 3 जो भी तरीके हैं। पहला तरीका भाई, अगर मैं वैसे इमेजिन करूं, यहां पर आते आते, हाँ जी, जब ये पॉइंट है इसके लिए पूरी वायर का वेट नीचे काम कर रहा है, इसके लिए कोई वेट नीचे नहीं है, 0 के वेट। कहता है यहां मैक्सिमम, यहां 0 है, तो सेंटर पे काम कर रहा है, कितना वेट काम कर रहा है, F/2। तो एक तो तरीका ये है भाई, y इज इक्वल टू F/2, वही एरिया है, वही डेल्टा L है, वही L है, F/A डेल्टा L इंटू L। एक तो तरीका ये है भाई। कहते हैं जब आपने कहा कि F/2 वेट मतलब इफेक्टिव लोड यहां काम कर रहा है, तो दिस इज योर इफेक्टिव लेंथ। फिर कहता आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते थे, आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो। तो व्हाट इज वाई, F/A डेल्टा L, और ये L/2 कर लो। तो दोनों ही तरीके से रिजल्ट में थोड़ा ना चेंज आएगा कोई, तो 2 तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। या मतलब देयर आर 2 पॉइंट ऑफ व्यू, या तो इफेक्टिव वेट की बात कर लो, या इफेक्ट टोटल वेट कहां काम कर रहा है, सेंटर पे काम कर रहा है, ऐसे बात कर लो। ठीक है बच्चा जी, नेक्स्ट देखो। वो कहता है मैंने ऊपर वायर को क्लैंप किया हुआ है, अब मैंने क्लैंप नहीं किया वायर को, ये मेरी एक वायर है, मैंने इधर भी फोर्स F लगा दी और इधर भी फोर्स F लगा दी, डी पार्ट। ठीक है बच्चा जी, एक्सटेंशन डेल्टा आ गई है, तो व्हाट इज वाई, F/A डेल्टा इंटू, क्योंकि एक जब 2 तरफ लगाओगे, एक तो उसको ऐसे सपोर्ट काम करेगी, दूसरे से एक्सटेंशन आएगी, इसको सपोर्ट मार लो। तो यहां पर भी तो ये हो रहा है, आपने जब लोड लगाया, जब यहां लोड लगाते हैं तो ऊपर एक्शन आ रहा था ना सपोर्ट, वो सपोर्ट करता है, एक सपोर्टिंग का काम करेगी, यहां पर क्लैंप का काम करेगी, अगर आप हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हो। ठीक हो गया, कहता है बिल्कुल। अब कहता है नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, अगेन मैंने फोर्स ही एक लगाई, इधर लगाई नहीं। हां जी, मैंने फोर्स ही एक लगाई। कहता है दिस इज इक्वलेंट टू, दिस इज इक्वलेंट टू, किसके बराबर है ये, फोर्स F/2 यहां लगा दी मैंने, और फोर्स F/2 यहां लगा दी, ये इसके इक्वलेंट है भाई। क्योंकि इस केस में भी क्या होगा, यहां फोर्स मैक्सिमम है और यहां फोर्स 0 हुई, एवरेज वाला केस आ जाएगा। तो यहां पर भी क्या हो जाएगी, इफेक्टिव फोर्स की वैल्यू F/2 हो जाएगी यहां पर भी। तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये ऊपर वाले का केस है, तो यहां पर y क्या होगा, हाफ हो जाएगा F/A डेल्टा L/L। ये चीजें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएंगे कि ये जो है आपकी इसके इक्विवेलेंट है। यहां भी तो ही था कि भाई कोई लोड नहीं लगा रखा था आपने, तो वैसे F लग रहा है, वेट कहां लग रहा है, वेट नहीं, पूरा वेट नीचे काम कर रहा है, वेट, तो आपने कहा दिस इज इक्वल टू F, मैंने कहा था इधर आप फोर्स को आधा कर लो या लेंथ को आधा कर लो। तो यहां मैंने लेंथ की बातें मैंने जान के मैंने पहले ये बताया, फिर मैंने ये बताया था कि आपको फोर्स आधा करने का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट हो बच्चों? तो ये चीजें सब छोटी छोटी बातें न्यूमेरिकल में यूज करूंगा मैं। यहां तक मैंने अभी आपको सिर्फ हुक्स लॉ जो था उसमें मैंने बार बताया आपको कि 3 तरह से यंग मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। 3 तरह से आएगी मेरे पास। ठीक है बच्चा, मैंने कहा बल्क मॉडुलस के अंदर वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चलेगा, यंग मॉडुलस के अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चलेगा, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में शेयर स्ट्रेन चलेगा। लेकिन इसको थोड़ा और ढंग से देखने के लिए मैंने यंग मॉडुलस को थोड़ा सा और आपको एनालाइज करके बताया कि यहां पे ये सिचुएशन भी आपको व्हीकल से न्यूमेरिकल में देखने को मिलेंगी। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? एक सिचुएशन और मिलेगी आपको देखने के लिए, जब मैंने उसको कहा ना इट बिहेव्स एज ए वायर, कुछ सोच के मैंने कहा था, आपको ये सिचुएशन भी देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट देखो बेटा,
आपको सिचुएशन ये भी मिलेंगी कि मान लो एक वायर ये है जिसकी लेंथ L1 है और यंग मॉडुलस इसका Y1 है, एक लेंथ ये है जिसका यंग मॉडुलस Y2 है, लेंथ L2 है, एक ये है Y3 है और L3। ठीक है बेटा जी, ये भी मिलेगी आपको सिचुएशन। अगर मैंने फोर्स यहां लगाई है F और इधर भी फोर्स लगाई है मेरा बच्चा जी F, तो क्या हो जाएगा? ये एक तो ऐसे अभी पता कह रहे हैं, एक सपोर्ट काम करेगी, एक एक्सटेंशन देगी। तो कहते हैं जब इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर है तो सब में स्ट्रेस बराबर आ जाएगा F/A स्ट्रेस, और जो एक्सटेंशन है वो आपको निकालनी आनी चाहिए, वो क्योंकि वही पूछेगा आपसे वो। तो व्हाट इज, अभी आपने कहा Y बराबर है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है बच्चा, दिस इज माय बेसिक डेफिनेशन। तो व्हाट विल बी स्ट्रेन मींस डेल्टा L/L, क्या बन जाएगा? स्ट्रेस बाय Y बन जाएगा, स्ट्रेस आपने निकाल लिया है बाय Y1 आ जाएगा फर्स्ट के लिए इनटू L1, बस ये एक्सटेंशन पहली में आ जाएगी। ऐसे ही आप एक्सटेंशन सेकंड में निकाल सकते हो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है मेरा बेटा जी। ऐसे ही एक्सटेंशन आप थर्ड में निकाल सकते हो। कोई डाउट हो बच्चा जी? अब कई दफा ये पूछ लेता है कि बताओ, अब मैं इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, इसमें एक्सटेंशन सिर्फ कितनी है, मतलब इसको हैंग क्लैंप कर दिया मान लो, तो इसमें कितनी है, तो ये जमा ये थर्ड, तो जो चीज पूछना चाहेगा वो आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर यही वायर्स आपकी, उसने कहा एक कंपोजिट बार की फॉर्म में है, जैसे दो आपके पास रिंग जो सॉरी सिलेंडर है, उसमें एक तो मटेरियल ये वाला लगा रखा है आपने और एक मटेरियल आपका अंदर वाला है। ठीक है बच्चा जी, सपोज अंदर वाले का जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूं सारे को ताकि नजर आ जाए मेरे को। ये सपोज A1 है और जो बचा हुआ है ये सपोज A2 है। अब मैंने इसको नीचे बेस पे लगा दिया है और ऊपर से फोर्स लगा रहा हूं। फोर्स तो पूरे पे काम कर रही है बच्चा जी, फोर्स तो पूरे पे काम कर रही है। सपोज फोर्स काम कर रही है आज मेरी F, अब वो क्या होगी? अब इमेजिन करना पड़ेगा, जो मैंने आंख मीच के फोर्स लगाई थी उसमें से स्ट्रेस दोनों के अंदर आ रहा है। सपोज एक में स्ट्रेस आ रहा है σ1, व्हाट इज फोर्स ऑन दैट, व्हाट इज ऑन सेकंड? कोई डाउट हो बच्चों? दिस इज टोटल फोर्स। लेकिन दोनों में कंप्रेशन तो सेम आएगा, स्ट्रेन तो सेम होगा, डेल्टा L/L स्ट्रेन। क्या है स्ट्रेन भाई? यहां से स्ट्रेस अपॉन Y है, तो इस मींस σ1/Y1 विल बी इक्वल टू σ2/Y2। बस मिल गई दो इक्वेशन, इनको सॉल्व करूंगा मैंने क्या कहा, मुझे रास्ता निकालना है काम करने का अपना, मुझे रास्ता निकालना है काम करने का अपना। कोई डाउट हो बच्चा जी? अगर मैं सारे की बात करूंगा, सारे को अब मुझे नहीं पता अंदर एक है दो है, तो मैंने फोर्स लगाई बाहर से Y, मुझे लेंथ नजर आ रही है उसकी L। ठीक है जी, व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेस, हां जी ये स्ट्रेस हो गया। व्हाट इज एरिया? A1 प्लस A2 हो गया एरिया, सारा एरिया जहां फोर्स लगाई मैंने, ये सारे का आ जाएगा Y इक्विवेलेंट लिख दो वर्ड्स को, EQV। यहां से Y इक्विवेलेंट है, पहले यहां से डेल निकालो, यहां पुट करो, Y इक्विवेलेंट आ जाएगा, चेक कर लो। ये काम मैं यहां भी कर सकता हूं, सेम काम यहां भी कर सकता हूं। तो मैंने जस्ट आपको ये बताया कि यंग मॉडुलस के साथ खेलोगे आप न्यूमेरिकल्स के अंदर। यंग मॉडुलस वाले केस में आप खेलोगे न्यूमेरिकल के साथ। बल्क और शेयर में इतना खेलना नहीं, इजी नहीं है, मतलब खेल तो हम ही सकते हैं, लेकिन यहां पर आपके, क्योंकि अभी आपका लेवल स्टार्टिंग वाला है, तो एग्जामिनर आपके साथ खेलेगा यहां पर न्यूमेरिकल्स के अंदर। कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे। अब इस सारे कंसेप्ट को न्यूमेरिकल से क्लियर कर लेते हैं, बस खत्म। हाँ जी, क्वेश्चन देखो, दो वायर हैं A और B, ये वायर A है और ये वायर B है बच्चा जी। ठीक है, हैविंग यंग मॉडुलस YA रेज टू YB इज 7:4। ठीक है, इसकी लेंथ है 2 मीटर और इसका जो रेडियस है वो है R, कैपिटल R। इसकी लेंथ है 1.5 मीटर, थोड़ी छोटी कर दी मैंने इसलिए, इसकी लेंथ है बेटा जी 1.5 मीटर और इसका रेडियस दिया हुआ है 2 mm। कितना दिया हुआ है? 2 mm।
ठीक है बेटा जी। क्वेश्चन क्या है, दो वायर्स हैं, उनके यंग मॉडुलस इन द रेशियो ऑफ 7:4 है। एक की लेंथ 2 मीटर है, उसका रेडियस वायर का r है, दूसरे की लेंथ 1.5 है लेकिन उसका रेडियस 2 mm है बच्चा जी। कहते हैं और लेकिन जब मैं लोड अप्लाई करता हूं दोनों पे सेम लोड लगाने पे सेम एक्सटेंशन आ रही है, अंडर सेम लोड गिव्स सेम एक्सटेंशन, फाइंड दिस r, राइट। तो लो जी, अभी आपने कहा है y इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, और वो कह रहा है स्ट्रेस दोनों पे सेम, व्हाट इज सेम लोड लगाने पे सेम एक्सटेंशन आ रही है, डेल्टा एल दोनों का सेम है भाई। तो पहले इसको एक्सपेंड कर लो, y इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इनटू डेल्टा एल बाय एल। सेम फोर्स लगाने पे सेम डेल्टा एल आ रहा है, ठीक है जी। तो यहां से y a बाय एल इज इक्वल टू एफ बाय डेल्टा एल बन जाएगा बच्चा जी। ये दोनों सेम आ रहे हैं, बस कंपेयर कर दो, क्या आ जाएगा, y1 a1 बाई L1 शुड बी इक्वल टू y2 a2 बाई L2। कोई बहुत सारे तरीके हैं करने के, मैंने तो वैसे लिया है तरीका। y1 कितना है भाई, y a और b कह रहा है तो a और b कह लेते हैं, क्योंकि मैंने a और b क्यों नहीं लिखा, वहां पर मेरे पास एरिया क्रॉस सेक्शन a वाला, तो मैंने इसलिए इसको 1 2 कर लिया, क्यों, तो मुझे सॉल्व करना है। तो हाँ जी, मुझे निकालना क्या है बच्चा जी, पहले चेक कर ले निकालना क्या है। तो अब y1 कितना है बच्चा जी, अगर वो 7 है तो वो 7y है, तो एरिया पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मीटर इज इक्वल टू, वो कितना बेटा जी 4y है, पाई r कितना इसका 2 mm है। अब इसको मैं r2 कर रहा हूं ताकि, या चलो इसको 2 mm ही पुट कर दो, 2 mm कोई बात नहीं, 2 mm का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ कितना बेटा जी 1.5 मीटर है। तो मैंने इसको देखो mm लिखा, अभी कन्वर्ट नहीं किया मैंने इसको। हाँ जी, तो क्या आ जाएगा यहां से 7/2 r स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1.5 2 mm का स्क्वायर। अब देखो ये सारी रेशो थी, तो इट मींस r के यूनिट्स mm ही आ जाएंगे, ये तो कोई डाउट नहीं मेरे को। लो जी, तो व्हाट इज r स्क्वायर इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 7 इंटू 2 2 जा 4। हाँ जी बच्चा जी, 32 डिवाइडेड बाय 10.5, राइट। थोड़ा स्कोर कर लें, 320 बाय 105, तो ये 5 पे कर देते हैं, 5 6 जा 30, 5 4 जा 40 डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 1 जा, राइट बच्चा जी। r स्क्वायर, तो व्हाट इज r, ऊपर तो 8 आ गया रूट के अंदर से निकल के बाहर, नीचे कितना बेटा 21 है। अब 21 का रफली अगर मैं कैलकुलेट, तो 5 से कम आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 21 को हल्का सा रफ सा यहां कैलकुलेट कर लेते हैं 21 को। 4 4 जा 16 बेटा जी, 5 बैलेंस बच गया, 508 आ गया, 8 6 जा कर लो, 8 5 जा कर लो, तो 4.5 आ गया रफली, ठीक है बच्चा जी। तो बस जो भी आंसर आएगा इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चा, ये कितना बन जाएगा अगर हम रफ से कैलकुलेट करना चाहेंगे इसको, तो ये 80 बाय, अगेन मेरा तो तरीका वही है ना बच्चा जी, 16/9, 9 1 जा 9, 7 9 6 जा 63, तो 1.6 mm नियरली वर्ड लगा दिया। ये क्वेश्चन आपको जेई मेन 2019 में आया है और नियरली से पूछा उसने आंसर। कोई डाउट उस क्वेश्चन के अंदर, नियरली से ही पूछा उसने आंसर, मैंने तीसरी वर्ड लगा दिया लास्ट में कि नियरली वर्ड लगा दिया मैंने, ऐसे ही पूछा उसने। 9 1 जा 9, 7 बच गया, 9 7 जा 10, नियरली। चलें बेटा जी आगे, नेक्स्ट देखो। मैंने क्या कहा, उसको सब कुछ दिया था, 2 वायर्स थी, उनकी यंग मॉडल, और उसने क्या कह दिया, सेम एक्सटेंशन आ रही है ऑन अप्लाइंग सेम लोड, तो बस मैंने दोनों के अलग अलग करके बराबर कर दिया। ठीक है बच्चा, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, एक वायर है जिसकी लेंथ है बेटा जी 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी 1 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। कहता है मैंने इसका लोड वर्सेस एक्सटेंशन ग्राफ जो चेक किया,
वो ये है 1 2 3 4। इधर तो बेटा जी लोड है और इस डायरेक्शन में है उसकी एक्सटेंशन, वो भी ऐसी है बेटा जी 1 2 3 4। ठीक है, अब 1 के ऊपर ये 1 है, 2 के ऊपर 2 है। अभी बना रहा हूं ग्राफ को प्रॉपर, तो जो मैं तो अभी ग्राफ अपने लिए अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको एक सिमेट्री दे रहा हूं। एक स्लोप आपका ये आ रहा है जी, ये लोड है इस समय 20 न्यूटन का, इस समय 40 का, इस समय 60 का, इस समय 80 का। ये 1 2 3 4 और ये इंटू 10⁻⁻4 मीटर एक्सटेंशन है। अभी डेल्टा एल जो है 10⁻⁻4 मीटर की स्केल के ऊपर है और ये आपकी न्यूटन स्केल के ऊपर है भाई। इसको यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं है। ये न्यूटन स्केल पे लोड आपका, ठीक है। कहते हैं फाइंड वाई फ्रॉम द डाटा। अब क्या करूं मैं, मेरे को तो दो चीज बाकी कुछ दिया ही नहीं उसने मेरे को। कोई बात नहीं, चलते हैं थ्योरी में। व्हाट इज वाई बच्चा जी, क्या होता है? देखो ना, ये तो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, आई कैन नॉट डिनाई फ्रॉम दिस फॉर्मूला, आई कैन नॉट डिनाई। तो व्हाट इज वाई, सारी बातें खोल लेता हूं पहले मैं। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और अब इसमें क्या क्या पता है मुझे? देखो जी, एक तो मुझे लेंथ पता है और ये एरिया एफ, और बाकी कुछ नहीं पता, लेकिन चेक कोई बात नहीं। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा है वाई ए डेल्टा एल बराबर एफ एल। व्हाट इज एफ बच्चा जी? वाई ए बाई एल डेल्टा एल। अब मुझे इसमें और इसमें ग्राफ दिया हुआ है, देख लो, चेक कर लो, राइट। आराम से काम करते हैं। अब व्हाट इज वाई ए बाई एल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा जी? एफ बाय डेल्टा एल बन जाएगा। इसमें ग्राफ दिया हुआ है मुझे। अब चेक करो व्हाट इज ग्राफ। टेंजेंट थीटा होता है बच्चा जी, दिस अपॉन दिस मींस डेल्टा एल बाय एफ होता है, ये उल्टा है, तो इज इक्वल टू 1 बाय स्लोप ऑफ ग्राफ बन गया जी। ये चेक कर लो आप एक बारी बस। तो व्हाट इज, अब मुझे y निकालना है, a और l दिया हुआ है, स्लोप यहां से निकल जाएगा मेरा। तो व्हाट इज y कैपिटल L, जो नोटेशन है वही रखनी है मुझे, l बाई ए इंटू 1 बाय स्लोप। कोई डाउट हो बच्चा जी? व्हाट इज l, कितना है जी? 1 मीटर। व्हाट इज एरिया? 10⁻⁻6। नीचे लगाना है स्लोप, स्लोप नीचे लगाना है, आराम से काम करेंगे। स्लोप क्या होता है बच्चा जी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। व्हाट इज परपेंडिकुलर? 4 - 1। तो उल्टा कर दो, क्योंकि 1 बाय स्लोप है, देख लो, उल्टा कर दे, उल्टा कर देते हैं, क्योंकि 1 बाय स्लोप है ना, तो स्लोप होता है दिस अपॉन दिस। मैं कर देता हूं दिस अपॉन दिस, एक ही बात है वो तो बेटा। तो वो क्या आ जाएगा? 80 - 60 डिवाइडेड बाय 4 - 1 इंटू 10⁻⁻4। कोई डाउट हो बच्चा जी? चेक कर लो। तो यही सॉल्व कर देते हैं, इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा बच्चा जी 60, नीचे रह जाएगा 3, और साथ में 10⁻⁻10 है, ऊपर जाके 10⁻+10 बन जाएंगे। तो 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज योर वाई। मैंने क्या कहा था कि यंग मॉडुलस के अंदर आपके साथ वो न्यूमेरिकल्स में खेलेगा। तो देख लो, खेल गया आपके साथ वो, देख लो बच्चा जी, खेल गया आपके साथ वो। यही तो मैंने बताया था कि एज ए वायर, ये जो वायर आपकी एज ए स्प्रिंग भी काम करती है, वही करा लिया आपने काम, उसने काम आपसे। कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, वो कहता है एक आपके पास स्फेरिकल स्फीयर है, स्पॉन्ज का बना हुआ। किस चीज का? स्पॉन्ज का बना हुआ। उसको आपने एक बर्तन में रखा हुआ है, जिसके अंदर मैंने पानी डाला हुआ है, और उस बर्तन के ऊपर मैंने एक पिस्टन लगाया हुआ है। भाई वो ये सारी बातें कह रहा है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है मेरा बेटा जी? स्मॉल ए। अब मैंने ऊपर से इसको प्रेस किया, यहां पर ये लोड एल एम रख के, तो मुझे मालूम है जैसे ही लोड रखोगे, प्रेशर जो लग रहा था पहले वो बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चा जी? उसके बढ़ने से इसका वॉल्यूम थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये मेरी थ्योरी है मेरा बच्चा जी। ये वॉल्यूम V है और ये वॉल्यूम V माइनस डेल्टा V है। ठीक है बच्चा? यहां तो कोई डाउट हो? वो कहता है इस स्फीयर का रेडियस कितना है? R है, रेडियस ऑफ स्फीयर। ये मुझे दिया है उसने। कैपिटल K क्या है? बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस। ये भी किसका है? ये भी स्फीयर का बेटा, ऑफ स्फीयर।
ये सब कुछ कहता गिवन है। कहता है ये बताओ मुझे तो जी आप dr बाई आर, ये कहता है बताओ कितनी है। व्हाट इज माई बेसिक थ्योरी, व्हाट इज के, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। वो तो एक अलग चीज है ना मेरा बेटा जी कि वो स्ट्रेस आपका वॉल्यूमेट्रिक होगा, तो है तो डेफिनेशन तो बेसिक यही है। व्हाट इज स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया mg बाय ए। व्हाट इज स्ट्रेन, डेल्टा वी बाई वी विद नेगेटिव साइन, क्योंकि मेरा ये क्या हो रहा है मेरा बच्चा जी, वॉल्यूम कम हो रहा है। मेरा वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा जी, कम हो रहा है। ठीक है, तो माइनस डेल्टा वी बाई वी। अब ये मुझे निकालना है भाई, और मुझसे ये पूछ रहा है वो, तो व्हाट इज माई वॉल्यूम, क्या होता है बच्चा जी, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। व्हाट विल बी डी वी देन, 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर, हाँ जी डी आर बन जाएगा साथ में। तो व्हाट विल बी डी वी बाई वी, क्या बन जाएगा बच्चा जी, डिवाइड कर दो दोनों को, तो चेक कर लो 3 डी आर बाई आर आ जाएगा, क्योंकि देखो ना 4/3 कैंसिल दोनों का, ऊपर आर स्क्वायर कैंसिल, एक 3 डी आर बाई आर आ जाएगा। इसको पुट कर दो, तो व्हाट इज के एम जी बाई ए माइनस 3 इंटू सॉरी पहले ऊपर रखो इसको ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। नीचे आ जाएगा माइनस 3 डी आर बाई आर। तो व्हाट इज डी आर बाई आर, एम जी बाय, माइनस साइन यहां लगा रहा हूं बेटा मैं, माइनस साइन यहां लगा दी, एम जी 3 ये आ गया, एक ऊपर से ये आ गया, के ये चला गया। ये आपका क्वेश्चन जेई मेन का है, 2018 का है। तो जस्ट मैं आपको यही बातें बताना चाह रहा हूं कि न्यूमेरिकल जो आएंगे आपको वो बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड आएंगे सारे। तो यहां पर फिर बेसिक थ्योरी आपसे अप्लाई करवा ली, और आपको एक नई सोच दी आपको कि अगर मेरे को फ्रैक्शन चेंज निकालनी है तो मुझे कैसे, ये दिस इज टोटली न्यू थ्योरी, ये कंसेप्ट पूछ लिया आपसे उसने। तो जो न्यूमेरिकल आएंगे वो थ्योरेटिकल बेस्ड आपके पास आएंगे। चले आगे बेटा जी, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, कहता है कि जो प्रेशर है वो हमने चेंज किया 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल टू 1.165 इंटू 10⁵ पास्कल। कहता मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, यहां से यहां बढ़ा दिया प्रेशर। इससे क्या हुआ, 10% वॉल्यूम मेरा डिक्रीज कर गया। भाई जैसे भी मैंने बताया था ना, बर्तन है एक, इसमें मैंने एक कंटेनर में वॉल्यूम रखा हुआ है, ये वही पिस्टन लगाया हुआ है। आज मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, यहां से यहां इंक्रीज कर दिया प्रेशर। प्रेशर देखो, ऊपर वाला प्रेशर छोटा, नीचे वाला बड़ा है, प्रेशर मैंने यहां से यहां इंक्रीज किया है, तो वॉल्यूम मेरा 10% से कम हो गया। कहते हैं फाइंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो व्हाट इज के, अभी आपने क्या कहा है, P अपॉन डेल्टा वी बाई वी। डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 दे रहा आपको 10%, या डेल्टा वी बाई वी कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 10%, और डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा 0.1 रेशियो वाइज। ठीक है बच्चा जी, तो लो जी, व्हाट इज P, 1.165 माइनस 1.01 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 0.1 आ जाएगा मेरा बच्चा जी। वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा, ये मुझे चेक करना है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज है, मुझे चेक करना है। अगर डिक्रीज है तो नेगेटिव लगानी है मुझे। तो नेगेटिव वो कहां लग जाएगी बेटा जी, यहां लग जाएगी, क्योंकि उसका डिक्रीजेस बाय। अब देखो आराम से बात सुनना, तो दो अलग अलग चीजें हैं, डिक्रीजेस बाय दिस मच। तो मैंने कहा कितना हो गया 0.1, ये मैग्नीट्यूड बता दिया मैंने उसका, क्योंकि के तो हमेशा, के कैन नेवर बी, के की वैल्यू हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू आएगी आपके पास। तो इसको 0.1 करो भाई, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई। 0.1 तो ऊपर है 1.165 माइनस 1.010, ऐसे कर लो बेटा, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, इंटू 10⁶ कर देता हूं। देख लो ऊपर चला गया 6। अब ये 1165 में से ऐसे माइनस करना, तो क्या बन जाएगा, ये 5 और 1 पॉइंट, और तो कुछ नहीं है बेटा, ठीक है, इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 1.55 इंटू 10⁵ क्या आ जाएंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर आपके पास के आ जाएगा।
ये क्वेश्चन जेईई मेन 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन सारे वही हैं। मैंने क्या कहा, देखो मैंने जान के क्वेश्चन वाले कर रहा हूं ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी कि हमने जो पढ़ा क्या वही आता है एग्जाम में भी, कोई डाउट हो बच्चा। चलें आगे, नेक्स्ट देखो बच्चा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, दो वायर्स हैं, एक की लेंथ 12 है और रेडियस 2r है बेटा इसकी, और एक की लेंथ l है और रेडियस r है बच्चा जी। दो वायर है, ठीक है, दोनों सेम मटेरियल की हैं। चलो दोनों कॉपर की, कोई भी ले लो, जब सेम मटेरियल वर्ड लगाना है मैंने, कॉपर की है या ब्रास की, जो भी आपने कहनी है, स्टील की कहनी है स्टील की कह दो, जो कहना है। दोनों को सेम फोर्स लगाई मैंने, ठीक है जी। फाइंड रेशियो ऑफ डेल्टा एल थिन वायर टू डेल्टा एल थिक वायर, ये निकालना है मैंने। व्हाट इज वाई, माई बेसिक डेफिनेशन क्या है बच्चा जी? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेन? डेल्टा एल, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया इंटू वाई इंटू एल, यही बन जाता है बच्चा जी। और छोटा खोल लो इसको, एफ, व्हाट इज एरिया? पाई आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन वाई। अब ध्यान से देखो, दोनों पे सेम फोर्स लगाई है, दोनों के सेम वाई है, तो व्हाट इज डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन आर स्क्वायर आ गया, क्योंकि रेशियो पूछ रहा ना बेटा मेरे से, वो ही इज आस्किंग अबाउट द रेशियो। तो यहां पुट व्हाट इज डेल्टा एल थिन, एल कितना डेल थिन वाली का? एल अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना बड़े वाली का? 2l अपॉन 2r स्क्वायर। तो चेक करो, ये 2/4 बनेगा, तो 1/2 नीचे, ऊपर जाके 2 रह जाएगा। दिस इज द रेशियो। कोई डाउट हो बच्चा आपको इसके अंदर? मैंने पहले भी कहा था कि आपके साथ वो यंग मॉडुलस के अंदर और बल्क मॉडुलस के अंदर आपका आईक्यू लेवल चेक करेगा वो। यहां डिफरेंट एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन के दे दिए उसने आपको, न्यूमेरिकल्स चेक कर लो बच्चों जी। चलें आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। दो वायर्स हैं, एक ब्रास की है और एक स्टील की, आज दो अलग अलग मटेरियल की हैं। एक ब्रास की है और एक स्टील की है। सपोज ये वायर किस चीज की है बेटा जी? ब्रास की है और ये स्टील की है। दोनों की सेम लेंथ है 1 मीटर, दोनों का सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 mm स्क्वायर। ब्रास का यंग मॉडुलस 16 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर है और इसका 120 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर है। कहते हैं कितनी फोर्स लगाऊं कि दोनों के अंदर जो एक्सटेंशन है मिला के 0.2 mm आ जाए, कितनी फोर्स लगाऊं कहता है। हालांकि क्वेश्चन में वो स्ट्रेस पूछा, लेकिन चलो मैं फोर्स की बात करता हूं, बाय एरिया कर देंगे, स्ट्रेस तो 1 मिनट के अंदर आ जाएगा हमारे पास। व्हाट इज वाई? मैंने क्या कहा आपको, चलना बेसिक से ही चले पड़ेगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, क्योंकि बेसिक से चल रहे हो, हार्डली आपके 3 या 4 सेकंड या मैक्सिमम 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे। तो व्हाट इज स्ट्रेन? डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ बाई ए इंटू वाई इंटू एल। तो आपको क्या चाहिए? डेल्टा एल नेट चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपके पास? डेल्टा एल 1 या ब्रास कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस डेल्टा एल स्टील चाहिए। अब व्हाट इज डेल्टा एल ब्रास? एफ एल बाई ए वाई, सारा कुछ ब्रास वाला रहेगा भाई ये, प्लस एफ एल अपॉन ए वाई, सब कुछ कौन सा रहेगा? ये स्टील वाला रहेगा भाई। तो व्हाट इज डेल्टा एल नेट? अब देखो जी, आपने कहा सेम फोर्स लगाई है, कितनी फोर्स लगाऊं? फोर्स तो दोनों में से सेम चलेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के सेम है बच्चा जी, चांस की बात है, लेंथ भी सेम है दोनों की, तो अंदर क्या रहेगा बच्चा जी? 1 अपॉन वाई ब्रास अपॉन 1 अपॉन वाई स्टील रहेगा। लेंथ सब कुछ सेम है ना बेटा जी। तो ये कितना चाहते हो आप? 2 mm 10⁻³ मीटर। फोर्स पूछ रहा है कितनी लगाऊं, एरिया कितना? 1 mm स्क्वायर, तो ये 10⁻⁶। तो दिस विल बी 1 इंटू 10⁻⁶ मीटर
लेंथ कितनी है बच्चा जी 1 मीटर। अंदर आ जाओ जी। ब्रास के लिए कितना है भाई, ब्रास 1/60 इंटू 10⁻⁹ प्लस 1/20 इंटू 10⁻⁹। ठीक है बच्चा जी। तो यहां से देख लो, आराम से काम करते हैं। तो ये 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट बिगिन। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चा जी 120 इंटू 10⁻⁹। तो ये 2 + 1 ऐसे हो जाएगा। ठीक है बच्चा जी। इसको कहां सॉल्व करें, यही कर देते हैं अभी। तो ये 2 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है जी, इंटू नीचे से आ जाएगा ऊपर 3, 40 बन जाएगा बेटा। 40 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू एफ। तो जी ये देखो, ध्यान से देखो, 40 है ये, तो 9 और 9 कट जाएंगे आपस में, तो एफ इज इक्वल टू 8 न्यूटन आ जाएगा। पहली बात। अगर कहता है स्ट्रेस बताओ, तो व्हाट इज स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। 8/एरिया कितना है 1 mm², तो 10⁻⁶। तो 8 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो पूछ रहा है वो निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन में आपसे वो स्ट्रेस पूछ रहा है बेसिकली, तो पहले मैंने फोर्स निकाल दी। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एक यूनिफॉर्म क्यूब है ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, फिक्स्ड एट बेस, रिजिड किया हुआ है। यहां पर फोर्स लगाई है मैंने अपर फेस पे 10⁶ न्यूटन की। ठीक है बच्चा जी। उससे क्या हुआ, इसमें शिफ्टिंग हो गई है भाई, और ये जो शिफ्टिंग हुई है वो 0.05 सेंटीमीटर की हुई है। फाइंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल। ईटा निकालना है भाई मुझे। क्या बताया मैंने आपको, वो शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन। राइट बच्चा जी। ये कितना दिया हुआ है, इसको थीटा बोलते हैं भाई। फोर्स कितनी लगाई है आपने, पहले फोर्स, पहले लिख दो इसको, फोर्स बाय एरिया इंटू थीटा इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया इंटू डेल्टा एल बाय एल। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि एंगल स्मॉल है, तो वो आर्क बाय रेडियस से निकल सकता है। व्हाट इज फोर्स 10⁶, एरिया 10 सेंटीमीटर है भाई, 100 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। कितना शिफ्ट कर गई है 0.05 सेंटीमीटर इंटू 10⁻² मीटर। कितनी लाइला भाई 10 सेंटीमीटर इंटू 10⁻² मीटर। कोई डाउट हो बच्चा जी? आराम से काम करेंगे। 10⁶, ये तो ये 2 से 2 कट जाएंगे बेटा जी। ठीक है, तो इंटू 10 रह जाएगा ऊपर, नीचे 10⁻² रह जाएंगे इस ब्रैकेट के अंदर, और ये 5 इंटू 10⁻² और आ जाएंगे। ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो। तो ये बन जाएगा 5 2 10, 2 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज योर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल किया मैंने आपके लिए, ताकि आपको पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एक लेड स्लैब है ऑफ, ईटा दिया हुआ बेटा जी उसने 5.6 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो लेड स्लैब है उसकी जो डायमेंशन है वो 50 इंटू 50 इंटू 10 सेंटीमीटर है भाई। ठीक है जी, ये डायमेंशन है उसकी। ये ऐसे कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये डायमेंशन ऑफ स्लैब है। डायमेंशन ऑफ स्लैब। मैंने एक फोर्स लगाई है कितनी बेटा जी 9 इंटू 10⁴ न्यूटन की। कहां पर, ऑन थिनर फेस, पतली फेस के ऊपर। फाइंड क्या निकालना है, डेल्टा एल, शिफ्टिंग निकालनी है। मतलब अब पहले फिगर बनाए इसकी। ये सामने से देखने से बड़ा लग रहा है आपको ये, अब ये साइडों से पतला हो गया बच्चा जी। लोअर एंड उसकी मैंने रिवर्ट की हुई है। तो ये कैसे है, जैसे बुक होती है ना पतली होती है तरफ से, उधर लगाई है मैंने।
तो फोर्स लगाइए बच्चा जी आपने यहां पर ऊपर कितनी, एफ कितनी लगाई है बेटा जी, लिखी हुई है मैंने 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन की फोर्स लगाई है। व्हाट विल बी दिस एरिया, ये 50 सेंटीमीटर, मतलब यह लिख देता हूं ये 50 सेंटीमीटर है भाई, और ये जो है ये 10 सेंटीमीटर है, ये कितना आपका 10 सेंटीमीटर, और ये भी 50 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज ईटा, क्या बोला आपने, shear stress बाय shear strain। तो शिफ्टिंग कहां होगी, किस फेस की होगी, पतले वाली फेस की आगे होगी। ठीक हो गया जी, आराम से काम करेंगे। तो व्हाट इज shear stress, एफ कितना दिया बेटा जिसने, अभी सारी बात करता हूं, एफ बाय ए, और ये डेल्टा एल बाय एल और ईटा। मुझे डेल्टा एल निकालना है भाई, पहली बात तो एफ इंटू एल बाय ए इंटू ईटा। एफ कितना है बच्चा जी, 9 इंटू 10⁻⁴। लेंथ कौन सी है, ये वाली लंबी लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर, 50 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय एरिया, ऊपर वाला 50 इंटू 10 500, 50 इंटू 10 इंटू 10⁻⁴ ये एरिया बनेगा। ईटा दिया हुआ उसने आपको कितना, 5.6 इंटू 10⁻⁹ दिया हुआ है। ठीक है जी, सो दिस इज योर 9 इंटू 50, ये 5 कर लो कोई बात नहीं, इंटू 10⁻3। ठीक है बेटा जी, क्योंकि एक रह जाएगा ये 3 नीचे, 500 इंटू 10⁻⁴, तो ये 5 इंटू 10⁻² रह जाएंगे, इंटू 5.6 इंटू 10⁻9। ये 5 से 5 तो कैंसिल हो गया बच्चा जी। अब ये सॉल्व करके आ गया 9 बाय 5.6 इंटू 9 बाय 5.6 इंटू ये 10⁻² बेटा 7 रह जाएंगे, और 3 ऊपर 4 रह जाएंगे, 10⁻⁻⁴ क्या आ जाएंगे, मीटर आ जाएंगे। राइट, इसको सॉल्व कर लो बेटा। तो ये रफली तो ये बन जाएगा 90 बाय 56 इंटू 10⁻⁴, तो ये 45/28 इंटू 10⁻⁴ मीटर। 28 एक कम 28, बैलेंस बच गया बेटा 17। ठीक है जी, और 17 तो रफली 5 आ जाएगा। और वैसे भी चेक कर लो, 14 2 14, 3 3/2 है, रफली 3/2 है, 1.5 समथिंग आ जाएगा। ये आपके पास डेल्टा एल सॉल्व करके आ जाएगी, कोई डाउट हो बच्चा जी आपको। चले आगे, एक और देखते हैं छोटा सा और। तो ये मैंने पहला दिया था, क्यों बोला, ताकि आपको सोचने की जरूरत नहीं थी कहां फोर्स लगाई। यहां पर मैंने डायमेंशन थोड़ी उसकी कम ज्यादा कर दी। अब आपको चेक करना पड़ेगा एरिया कौन सा लेना है, लेंथ कौन सी लेना है, सब चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है बेटा, चलें आगे। क्वेश्चन देखो बेटा, कहते हैं कि एक पिलर है, उसमें से एक रेनफोर्स, ये रेनफोर्स एक बाहर आ रहा है कहता है, और यहां मैंने फोर्स लगाई है F। जो लेंथ बाहर है इसकी वो कैपिटल L है, इसका डायमीटर D है। इसमें क्या हुआ, ड्यू टू लोड थोड़ी सी इसमें बेंडिंग हो गया नीचे कोई। अब देखो ना, अभी तक मैं क्या काम कर रहा था, अभी तक मैं ये काम, इसमें ऐसे बेंडिंग हो गई है थोड़ी सी। नाउ दिस इज द सिचुएशन ऑफ द रेनफोर्स। तो ये जो है दिस, ये डेल्टा एल आपसे पूछ रहा है, वो कहता कितनी आएगी डेल्टा एल। ये इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो ईटा है। ठीक हो गया जी, ये डेल्टा एल पूछ रहा है आपसे। डेल्टा एल कहां आई है, ये तो थीटा बेसिकली, जो मतलब ये नीचे शिफ्ट आगे, पहले आपका फेस ये था, अपर फेस उसका आपके रेनफोर्स का, अब अपर फेस ये हो गया रेनफोर्स का। ये डेल्टा एल आपसे वो पूछ रहा है, गेटिंग। तो व्हाट इज ईटा, आपने कहा है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना होता है, थीटा होता है बच्चा जी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कर देते हैं ए डेल्टा एल बाय एल, यही तो डेल्टा एल पूछ रहा है आपसे वो। तो व्हाट इज डेल्टा एल, एफ इंटू एल बाय ए ईटा। एफ मैंने ये लगाई है, एल व्हाट इज ए पाई डी स्क्वायर बाय 4 ईटा। तो सॉल्व करके आ जाएगी 4 एफ एल अपॉन पाई डी स्क्वायर ईटा। कोई डाउट हो बच्चा जी,
तो मैंने आपका आज सिर्फ एक ही टॉपिक किया, दैट इज हुक्स लॉ। उससे मैंने ये बताया कि आपके पास यंग मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। अब जो बल्क मॉडुलस था उसके भी न्यूमेरिकल किए मैंने। यंग मॉडुलस के मैंने क्या कहा था, आईक्यू लेवल भी यूज करवाएगा वो आपसे, वो वाले न्यूमेरिकल भी मैंने आपके किए उस केस में। ठीक है बच्चा जी, तो ये मैंने सारा काम आपका आज किया है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल किए हैं। एक में बिल्कुल आपको सोचना ही नहीं है डायमेंशन क्या है, सब कुछ सेम है। दूसरे में डायमेंशन आपके बारे में सोचना पड़ेगा आपको। थर्ड में मैंने आपको भाई मैंने कहा ये थोड़ा ऐसी फिक्स होगी, वो ऐसी भी तो फिक्स हो सकती है, ये बात करो भाई। ठीक है बेटा जी, कोई डाउट बेटा इसके अंदर? थैंक यू वेरी मच। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे, पढ़ते रहो।